मिडिल ईस्ट एक बार फिर से इतिहास के सबसे नाजुक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हफ्तों से चल रही धमकियां और परमाणु हथियारों की होड़ है, तो दूसरी तरफ कूटनीति के बंद कमरों में सुलह की आखिरी कोशिशें। मंगलवार को ईरान की शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अली लारिजानी का ओमान पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अली लारिजानी का ओमान जाना कोई साधारण कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के रूप में लारिजानी सीधे खामेनी को रिपोर्ट करते हैं। जानकारों का मानना है कि जब भी ईरान को किसी बड़े संकट से बाहर निकालना होता है या पश्चिम के साथ आर पार की बात करनी होती है, तो लारिजानी ही उनके सबसे बड़े हथियार होते हैं। ओमान दशकों से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एक डाक घर की यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लारिजानी की मस्कट में मौजूदगी ये दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद जो अधिकतम दबाव की नीति दोबारा शुरू हुई है, उसे काउंटर करने के लिए ईरान अब सीधे संवाद के मूड में है। तनाव के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम संवर्धन अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से परमाणु बम बनाना महज कुछ दिनों की बात रह गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे ईरान को परमाणु संपन्न देश कभी भी नहीं बनने देंगे। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि अगर कूटनीति विफल रही तो इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा सैन्य हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इस त्रिकोणीय तनाव ने पूरी दुनिया की नजरें ओमान की खाड़ी पर टिका दी है। क्या होगा लारिजानी की डील का फॉर्मूला? ओमान से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक लारिजानी एक गोपनीय प्रस्ताव लेकर मस्कट पहुंचे हैं। इस संभावित दौरे में 3 मुख्य बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को 60% से घटाकर 20% पर लाने पर विचार कर सकता है। बदले में ईरान चाहता है कि उसके तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को ट्रंप प्रशासन तत्काल प्रभाव से ढीला करे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी गुटों को मिलने वाली मदद और अपनी बैलिस्टिक रेंज को सीमित करे। माना जा रहा है कि अली लारिजानी इस पर भी बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान ट्रंप के सामने घुटने टेक देगा? विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद खस्ताहाल है। रियाल, जो कि ईरानी मुद्रा है, वो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और जनता में महंगाई को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में ईरान युद्ध के बजाय एक गरिमापूर्ण समझौते की तलाश में है। लारिजानी का काम ये सुनिश्चित करना है कि ईरान को रियायतें भी मिल जाए और दुनिया के सामने उसकी छवि कमजोर ना दिखे। कि ट्रंप के लिए ये भी एक जीत की तरह होगा, क्योंकि वे हमेशा से ओबामा के समय की न्यूक्लियर डील से बेहतर ट्रंप डील करने का दावा करते हैं। लारिजानी का ये दौरा केवल ईरान की किस्मत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के भविष्य को भी तय करेगा। अगर ओमान में बातचीत सफल रही तो ये इस सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो हॉटलाइन बंद हो जाएगी और अगला संवाद बंदूकों और मिसाइलों के जरिए हो सकता है। अब तक के संकेतों से लगता है कि ईरान जंग की तबाही के बजाय समझौते के टेबल पर बैठने को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन दाहिना हाथ यानी अली लारिजानी कितनी चतुराई से ये बाजी जीतते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिडिल ईस्ट में गहराते सैन्य तनाव और अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने एक अत्यंत कड़ा और रणनीतिक संदेश जारी किया है। प्रमुख वायुसेना सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति के बाद खामेनी ने टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि ईरान की असली ताकत उसके असला खानों में नहीं बल्कि उसके नागरिकों के अडिग संकल्प में निहित है। ये संबोधन ऐसे समय में आया जब ईरान अपनी 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ यानी 22 बहमन मनाने की तैयारी कर रहा है। खामेनी ने इस अवसर का उपयोग देश की आंतरिक एकता को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों, खास तौर पर अमेरिका को अपनी प्रतिरोध की शक्ति दिखाने के लिए किया। अपने संबोधन की शुरुआत में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने 1979 की इस्लामी क्रांति के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब बहमन क्रांति हुई तो ईरानी राष्ट्र ने एक महान विजय प्राप्त की। वो स्वयं को और देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में सक्षम रहा। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना उन शक्तियों पर निशाना साधा जो दशकों से ईरान में पूर्व स्थिति यानी क्रांति से पहले वाले प्रभाव को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं।
खामेनेई का मानना है कि पिछले कई दशकों से विदेशी ताकतों ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास किया है, लेकिन ईरानी राष्ट्र अपनी दृढ़ता के कारण आज भी सीना ताने खड़ा है। ईरान की सैन्य क्षमताओं, खास तौर पर उसके मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताती रही हैं। हालांकि खामेनेई ने एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शक्ति केवल तकनीकी हथियारों से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और विमानों से कहीं ज्यादा राष्ट्रों की इच्छा और दृढ़ता से जुड़ी है। ये बयान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जरिए खामेनेई ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही प्रतिबंधों के कारण ईरान को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ढाल उसके ही लोग हैं। उन्होंने ईरानियों से आगामी रैलियों में सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का आह्वान किया, ताकि इस्लामी गणराज्य के प्रति महत्वाकांक्षा रखने वालों को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। खामेनेई के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जहां उन्होंने शत्रु की हताशा को सुरक्षा की अनिवार्य शर्त बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक दुश्मन को ये लगता रहेगा कि वो दबाव या प्रलोभन के माध्यम से ईरान को झुका सकता है, तब तक देश असुरक्षित रहेगा। खामेनेई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शत्रु को हताश करना होगा। दुश्मन की हताशा आपकी एकता में, आपके विचार और आपकी इच्छा शक्ति में, आपके उत्साह में और शत्रु के प्रलोभनों के सामने आपकी दृढ़ता में निहित है। उनका मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ देखेगा, तो ये उन देशों के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार होगी जो ईरान के पतन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर लोगों से एकजुट होने की अपील की। ये संबोधन ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ने की स्थिति में है। लाल सागर से लेकर इराक और सीरिया तक सैन्य गतिविधियों ने तनाव को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। खामेनेई का वायुसेना सम्मेलन में शामिल ना होना और इसके बजाय जनता को संबोधित करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि ईरान इस समय सॉफ्ट पावर और आंतरिक मोर्चे को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल खामेनेई के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। भले ही ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो इस समय का इस्तेमाल अपने युद्ध की तैयारियों के लिए भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी हमले की आशंका के मद्देनजर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई को किसी महफूज ठिकाने पर रखा गया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरानी वायुसेना कमांडरों के साथ हर साल 8 फरवरी को होने वाली बैठक में भाग न लेकर अपनी 37 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। खामेनेई ने 1989 में नेतृत्व संभालने के बाद से हर साल इस वार्षिक बैठक में भाग लिया। यहां तक कि जब कोरोना काल आया, उस दौरान भी खामेनेई इसमें शामिल हुए थे।